अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरिश क्यूजीन में। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट सा एक प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ DIY बैकड्रॉप फूड फोटोग्राफी के लिए, जो कि मैंने एक चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए बनाया है, जो इनिशिएट किया है सदरा ने, जो स्वीटोग्राफर के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। उनके फेसबुक को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे तो वीडियो अवेलेबल है कि किस तरीके से आप इस बैकड्रॉप को क्रिएट कर सकते हैं। और उनको इंस्टा पे भी जाके ज्वाइन कीजिए, वो बहुत अच्छी और बहुत हेल्पफुल चीज़ें शेयर करती हैं। अब मैंने 2-3 किस्म के बैकड्रॉप तैयार किए हैं, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस ट्यूटोरियल को शेयर किया जाए। और इसको ना सिर्फ आप एज अ बैकड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि अपने घर के लिए बहुत अच्छा डेकोरेशन पीस भी तैयार कर सकते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि मैंने किस तरह बनाए हैं ये बैकड्रॉप्स। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने 3 किस्म के पेंट्स लिए हैं। अच्छा, ये सैम्पल पेंट्स हैं। आप किसी भी पेंट की दुकान पर जाके कहिए कि आपको सैम्पल पेंट्स, और अपने किसी भी पसंदीदा कलर में या अपने थीम के हिसाब से बनवा लीजिए। ये ब्रशेज़ हैं जो मैंने डॉलर ट्री से लिए हैं, एक पैकेट में 2 हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। फिर हमें इसके लिए स्पंज की ज़रूरत है। ये रेगुलर बैथ स्पंज है, ये भी मैंने डॉलर ट्री से लिया है। और फिर उसके बाद मैं हल्का सा गोल्डन का टच दूंगी। मेरे पास ऑलरेडी स्प्रे पेंट था, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने ये क्यों लिया है। फिर ये बोल्स हैं जिसमें मैं पेंट डालूंगी। फिर बात करते हैं वो बोर्ड की, जो असल बोर्ड हमें चाहिए। ये होम डिपो से मैंने प्री स्टैंडर्ड एक्सटीरियर 2x2 के बोर्ड्स ले लिए हैं। इसमें डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, मगर मैंने 2x2 का इस्तेमाल किया है। ये देख लीजिए कि इस बोर्ड में कुछ सीधे थे, कुछ काफ़ी टेढ़े मेढ़े थे, तो बहुत अच्छा सा पीस निकाल के ये मैंने 2 बोर्ड्स इसके लिए पिक कर लिए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमें स्पेकल चाहिए। ये स्पेकल भी मुझे डॉलर ट्री में मिल गया था, लेकिन होम डिपो, मिनार्स, किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। सदरा ने उसको यूज़ करने के लिए स्पेकल टूल यूज़ किया था। मैं ये पेंट स्क्रैपर ले आई थी, जो कि बिल्कुल उसी जैसा ही दिखता है। ये डॉलर ट्री से मैंने लिया है। अब बोर्ड को मैंने पहले रेगुलर पानी और किसी भी क्लीनिंग स्प्रे से साफ़ कर दी, ताकि उसके ऊपर जो डस्ट, मिट्टी या और चीज़ें हैं वो हट जाए। फिर सदरा ने जो चैलेंज पहले किया था उसमें स्पेकल लगाया था। ये स्पेकल एक्चुअली जो ड्राई वॉल में अगर कोई होल हो जाए, किसी चीज़ को फिल करना हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये मैंने डॉलर ट्री से लिया है, क्योंकि हमें बहुत थोड़ा सा दरकार है। इसको मैंने इस पेंट स्क्रैपर से बस लगा लगा के इस तरीके से डिफरेंट टेक्सचर क्रिएट करना है। यानी जब हम इसके ऊपर पेंट करेंगे तो हमें बेस पे नीचे एक डिफरेंट टेक्सचर सा नज़र आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको डिफरेंट एंगल से मैं स्क्रैप करती जा रही हूँ, ताकि एक डिफरेंट टेक्सचर इसके अंदर क्रिएट हो जाए। जैसे मैंने अभी भी कहा, ये चैलेंज 1 में सदरा ने इस तरीके से बताया था, तो मैंने, क्योंकि वो नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरीके से इस बोर्ड को तैयार कर लूँ। तो दोनों बोर्ड को मैंने पहले स्पेकल लगा के आई थिंक 15-20 मिनट के लिए छोड़ा था। उससे जब जैसे ही वो ड्राई हो गया, उसको अगेन पेपर टॉवल से मैंने ऊपर से रब किया कि जो उसकी जो ड्राई ऊपर चंकी पीसेस थे वो उसके ऊपर से निकल जाएं। अब पेंट निकाल लिए हैं मैंने। लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और वाइट पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, और गोल्ड का मैं हल्का सा ऊपर से टच दूंगी। अच्छा, इनको मैंने जो डिस्पोजेबल बोल्स हैं इसमें डाल लिया। जो ग्रे हैं उनको मैंने एक ही बोल में साइड में डाल लिया, और वाइट पेंट को भी मैंने निकाल लिया है। जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी किस्म का पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पेंट सैटिन फिनिश ना हो। ये एक्शेल फिनिश है, और सैम्पलर में उसने मुझे, मिनार्स ने, उन्होंने बताया कि यही आता है। अब ब्रश की मदद से इस पेंट को मैं डिफरेंट एंगल से स्ट्रोक्स दे रही हूँ, उससे भी एक टेक्सचर सा क्रिएट होगा। बहुत सीधा और उल्टा स्ट्रोक्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जब तक पेंट हो चुका, तो फिर सिद्रा ने चैलेंज 2 में इस तरीके से जो है ना, वो उसको स्पेक्स बनाने के लिए ट्रिक बताई थी। यानी ब्रश के ऊपर का जो हिस्सा है, उससे उसको आप पेंट में डिप कीजिए और उसको ऐसे इस तरह का टेक्सचर दे दीजिए। तो मैंने हल्का सा वो भी किया है। फिर जो स्पंज था उसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है, और उसको पहले मैंने गीला करके अच्छा सा निचोड़ दिया है। उसको मैं दोनों लाइट और डार्क ट्रे में डिप करके हर तरफ थोड़ा थोड़ा सा लगा रही हूँ। जो स्पंज के जो पोर्स हैं, यानी उसके अंदर जो छोटे छोटे सुराख हैं, क्योंकि इस स्पंज में वो बड़े से और डिफरेंट शेप के सुराख हैं, तो उससे बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर सा लुक आपके बोर्ड के ऊपर आ जाएगा। बस फिर उसको स्पंज से ही ऐसे स्प्रेड करते जाइए। जहाँ जहाँ आपको लगे कि अगर डार्क ज़्यादा हो रहा है या आपको लाइट ऐड करना है, तो मैंने उसके ऊपर वाइट भी लगाया। गोल्ड का टच देने के लिए मैंने इसी स्पंज के ऊपर स्प्रे पेंट का स्प्रे किया, और उसको बहुत हल्के हाथ से बस मैं उसके ऊपर टच करती जा रही हूँ। थोड़ा किनारे से टच किया है, थोड़ा उसके जो होल्स हैं उसको टच किया है, ताकि वो जो टेक्सचर उसका स्पंज का है वो उसके ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि कहीं गोल्ड ज़्यादा हो गया या कोई भी ज़्यादा हो गया, तो उसको बेस कलर से आप हल्का कर सकते हैं। तो मैं स्पंज से वाइट से उसको
लाइट करती जा रही हूँ। तो इस तरह ये एक टेक्निक से मेरा बोर्ड तैयार हो गया। मैं 2 सेम टेक्निक से बोर्ड तैयार कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब कोई केक या कोई इस तरह का डिस्प्ले करना होता है जिसमें मुझे बेस और बैक दोनों पे सेम बैकड्रॉप की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने दोनों बोर्ड को सेम टेक्निक्स और सेम कलर के साथ तैयार किया है। फिर उसके बाद मैंने इन बोर्ड्स की जो बैक साइड थी उसको इस्तेमाल करते हुए 2 और डिफरेंट स्टाइल के बोर्ड्स बनाए हैं। टेक्निक वही है, उन्हीं को आगे पीछे किया है और कलर्स भी एग्जैक्टली वही हैं। इसकी बेस वाइट थी, बाकी दोनों बोर्ड्स की बेस में मैंने जो 2 ग्रे मिलाए थे, एक की बेस वो रखी है और एक की बेस मैंने लाइट ग्रे रखी है। और किया ये है कि उन 2 को पहले बेस कलर करने के बाद, अच्छा इस पर मैंने स्पेकल नहीं लगाया, इस पर जो वुड ग्रेन थी उसके हिसाब से मैंने इसको ब्रश किया था, तो उससे एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का टेक्सचर आया है। फिर ब्रश को दोनों कलर में डिप करके इस तरह स्टिपलिंग टेक्निक से इसके ऊपर ये टेक्सचर क्रिएट कर लिया। तो ये एक 2 टोन सा तैयार हो गया मेरा बोर्ड। और इसकी जो बेस है उस बेस को मैंने पहले वुड ग्रेन के हिसाब से सीधा सीधा ब्रश कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि इस पर स्पेकल नहीं था तो वुड की ग्रेन बहुत हाईलाइट हो रही है, उससे एक अगेन डिफरेंट किस्म का टेक्सचर क्रिएट हो रहा है। और ब्रश से जो दोनों कलर मिला के जो स्टिपलिंग टेक्निक से जो उसके ऊपर टेक्सचर क्रिएट किया है वो भी बहुत उभर के आ रहा है। जो बेस है वो हल्की डार्कर है क्योंकि दोनों कलर्स को पहले मिला के उससे बेस को पेंट किया गया है। अच्छा, इसमें मैंने गोल्डन का टच नहीं दिया था, ये सिर्फ दोनों ग्रे की मदद से इस डिफरेंट किस्म का ये बोर्ड मेरा एक तैयार हो गया। फिर थर्ड बोर्ड में बिल्कुल इसी तरह किया, मगर उसमें जो लाइट ग्रे था उसको बेस दिया, स्पेकल नहीं लगाया, तो वुड की ग्रेन अगेन हाईलाइट हो गई। और उसके ऊपर सिर्फ स्पंज टेक्निक से और सिर्फ वाइट पेंट से उसके ऊपर स्पंज से इम्प्रेशन दिए हैं और गोल्ड का इसी तरह जैसे आपको दिखाया टच दिया है। तो इस तरह मैंने ये 2 बोर्ड को इस्तेमाल करके 4 डिफरेंट किस्म के बोर्ड तैयार कर लिए हैं। प्लीज़ जाके सदरा के इंस्टाग्राम और उनके फेसबुक पे दोनों उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। मंडे फरवरी 10 इसकी लास्ट डे है। मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए।